सबसे पहले तो सभी दर्शकों को मेरा राम राम। मुद्दा ये है कि बहुत दिनों से बट्टू एरिया में मैं घुमाई कर रहा हूँ, जो काफ़ी चिंता का विषय है कि वहाँ कम से कम बट्टू और पूरे फतेहाबाद विधानसभा में 20 ऐसे गांव हैं जो सेम से ग्रस्त है। और अब तक 3 विधायक बन चुके हैं जो मेरी नज़रों में। मैंने उनसे बातचीत भी कही तो उन्होंने बताया कि इतने सालों से हम इस समस्या से ग्रस्त हैं, जिसके अंदर धूड़ाराम विधायक जी हैं, प्रहलाद सिंह गिल्लाखेड़ा है, बलवान सिंह दौलतपुरिया है, और अगर चौथे की बात करें तो डॉक्टर शिवाज को काफ़ी वोट मिले, 75,000 के लगभग लोगों ने वोट दिया, जिसमें सबसे ज़्यादा अगर वोट की बात करें तो बट्टू बेल्ट की बात कर सकते हैं। उन लोगों पे सीधा आरोप है हमारा कि इन्होंने अपने कार्यकाल में किसी ने ये आवाज़ नहीं उठाई सेमग्रस्त एरिया के लिए। इन चारों को अगर उस गांव में अगर ये जाएंगे तो सिर पे हेलमेट लगा के जाना पड़ेगा, ये खुली चेतावनी उन लोगों को। उनको गांव में घुसना नहीं दिया जाएगा। अगर हम किसी और की बात करें तो चोरी देख लो, आप चिट्टा देख लो। ये कहते हैं कि हम समाज सेवी आदमी हैं, तो अगर समाज सेवा की बात करें तो अब डॉक्टर पे ही ले लेते हैं आप। डॉक्टर शिवाज ने कोरोना के अंदर कितने के अपने ऑक्सीजन के सिलेंडर दिए थे, या अपने हॉस्पिटल में उन्होंने कितनी की फ्री सेवाएं दी थी। अगर आप बाकी नेताओं की बात करें तो कोरोना में उन्होंने अपने हाथ कोश से, अपने पॉकेट से, किस आदमी ने ये कहा हो कि मैं 6 महीने की तनख्वाह दे रहा हूँ, या मैं ये कैंप लगा रहा हूँ, या इतने सिलेंडर दे देता हूँ। अगर हम बात करें बाढ़ की तो आप बाढ़ का एरिया देख सकते हो। जहाँ जहाँ बाढ़ आई है, आम आदमी ने, आम समाज सेवक ने, किसी मंदिर, गुरुद्वारा, अखाड़े ने कोई कमी नहीं छोड़ी है। उन्होंने अपनी तरफ से जितना सहयोग हो उसके उन्होंने लोगों ने किया। जैसे कि हम बात करें कि मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ नज़दीक माननावाड़ी का अखाड़ा है। परसों भी महात्मा जी का फ़ोन आया कि आपके बाग के अंदर कुछ जवार खड़ी है और किसानों के पास चारा नहीं है। तो मैंने कहा महाराज जी, आपको जितनी जवार चाहिए वहाँ से कटवा दो, हमें कोई एतराज़ नहीं। अभी तक उनको चारे के लिए वो लगे हुए हैं। उन्होंने अपनी राहत कोष से न कहीं कैंप लगाया, ये जाते केवल फ़ोटो खिंचवाने के लिए, किश्ती में घूमने के लिए। मेरा तो सीधा इन पे आरोप है कि इस बार ये जो भी चारों जो कहते हैं कि हम विधायक बनना चाहते हैं, अगर ये गांव में जाएंगे तो प्रत्येक गांव के अंदर एंट्री गेट पे इनका बोर्ड लगा दिया जाएगा, चारों की उस पर फ़ोटो लगाई जाएगी, और मैं वो जनता को इकट्ठा लेके इनके पास आऊँगा कि आपने सेम के लिए क्या किया, आपने चोरी पे क्या किया, सरियाम चाकू मारे जा रहे हैं, डकैती की जा रही है, उस पर आपने क्या किया, बाढ़ के अंदर आपने क्या राहत दी। अगर अब किसानों की बात करें तो बट्टू बेल्ट के अंदर कम से कम कई ऐसे किसान हैं जिन्होंने पैसे भर रखे हैं, और उन पैसे भरने के बाद ट्यूबवेल के जो अपने ये सोलर लाइट मिलती है और सरकार की कंपनी भाग जाती है, और वो अब डीसी के चक्कर काट रहे हैं। कुछ किसानों ने बीमा जो भर रखा है, उस बीमे के कुछ के पैसे आ रहे हैं, कुछ के नहीं आ रहे हैं, वो डीसी का चक्कर काट रहे हैं। तो उनसे सीधा चैलेंज है कि वो आखिर क्या कर रहे हैं। केवल इस पार्टी से उधर, उस पार्टी से इधर, ये इन्होंने तो इतना वो कर लिया कि उनका कोई अस्तित्व नहीं है। पता नहीं रात को किस पार्टी में सोते हैं वो, और सुबह उठते कौन सी पार्टी में हैं, जागते कौन सी पार्टी में, उनका कोई स्टैंड, कोई अस्तित्व नहीं है। इसलिए आज ये प्रेस वार्ता हमने बुलाई है। अभी आपने बट्टू इलाके में सेम की बात, तो इसका कोई सोल्यूशन आपने कहा कि वो काम नहीं करते, तो इसका कोई सोल्यूशन क्या है? बिल्कुल 100% सोल्यूशन है, और सोल्यूशन के साथ ही आपको मैं बिल्कुल विद प्रूफ के साथ दूंगा। शीशवाड़ गांव आदमपुर हल्के के अंदर आता है। चौधरी भजन लाल जी की सरकार थी, कुछ लोग इकट्ठे होके गए थे, उन्होंने वहाँ तत्काल ट्यूबवेल लगवाए। आप जाके देख सकते हो, बिल्कुल तथ्य से बोल रहा हूँ। उस गांव की सेम ख़त्म कर दी गई है। अगर बट्टू बेल्ट में इन किसानों के बारे में नहीं सोचा गया तो पूरी बेल्ट ख़त्म हो जाएगी। पिछले अगर 5 साल की बात करें तो जो किले कम थे उनकी संख्या बढ़ती जा रही है, दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। 10 उंगल अगर बारिश हो जाए तो उनकी फसल तबाह हो जाती है। मैं कुमारिया गांव के अंदर गया था, किसानों ने पहले सेम थोड़ी कम हुई तो उस किसानों ने इकट्ठे होकर बेचारों ने ये अपना नरमे की फसल बोई। थोड़ी सी बारिश होगी, बारिश होने के बाद में उस पानी के अंदर उन्होंने नरमे की फसल के कम से इतने इतने पौधे थे उनको फाड़ के, और उसके अंदर उन्होंने अपना ये जीरी लगाई, और जीरी लगाई तो नमकीन पानी इतना था तो जीरी वैसे ख़त्म हो गई। तो उन किसानों के हाल देखो।
अगर अब बात करें ठुइयाँ साइड में या चिंदड़ की साइड में, तो उन लोगों के लिए पीने का पानी नहीं है। इस बार अगर ये विधायक वोट मांगने के लिए जाएंगे तो उन्हें वो पानी पीना ही पड़ेगा। 100% वही पानी हम लोग पिलाएंगे। और मैं तो आप लोगों के माध्यम से जितने भी समाज सेवी संगठन हैं, जितने भी समाज सेवी भाई हैं, उनसे मेरा निम्र निवेदन है कि भाइयों, भट्टू बेल्ट को बचाने के लिए हमें इकट्ठा होना पड़ेगा सभी संगठनों को, और उस सेम के लिए हमें एक आवाज़ उठानी पड़ेगी ताकि उन किसानों को जीवनदान दे सके। जैसा आप लोगों ने मदद करके बाढ़ग्रस्त एरिए में खाने का प्रबंध किया था, चारे का प्रबंध किया था, तो एक बार जो भी समाज सेवी संगठन है, एक बार उन भट्टू बेल्ट के अंदर उन गाँव में जाके देखे कि वहाँ न खाने का प्रबंध है, न पीने का उनके पास पानी है, और अगर पशुओं की बात करें तो उनके पास चारा नहीं है, और बच्चों की अगर स्कूल की फ़ीस की बात करें तो स्कूल में भेजने के लिए वर्दी के उनके पास पैसे नहीं हैं। तो उन लोगों के बारे में भी ये देखो, ये नेता तो भ्रष्ट होते हैं, ये नहीं आते, लेकिन हम समाज सेवी लोग तो इसमें कुछ न कुछ कर सकते हैं। आप पीछे बिचुनिया गाँव में गए थे, उस दिन जो भारी संख्या में किसान इकट्ठा हुए, क्या क्या मांगे रखी? हमारी मांग एक तो ये है कि उन किसानों को 50,000 रुपये प्रति एकड़ का मुआवजा दिया जाए, उन किसानों का मेडिकल बीमा कम से कम 10 लाख का हो, और उनके बच्चे किसी भी स्कूल में पढ़ें या मेडिकल लाइन में जाएं, कहीं कोचिंग लें, पूरी फीस गवर्नमेंट दी जाए, उनको एक स्पेशल जोन का दर्जा दिया जाए। उनके वहाँ मीटर फाड़ के ले जा रहे हैं बिजली बोर्ड वाले, पैसे कहाँ से आए उनके पास? 10 साल से उनके पास सेम लगातार आ रही है, मकान उनके गिरने की कगार पे आए हुए हैं, तो उनका बिजली का बिल जो है वो टोटली माफ़ हो, लोन में भी उनको राहत मिले। ये मांग हमने वहाँ रखी थी। अंगद जी, कहीं प्रेस वार्ता के माध्यम से कहीं 2024 की तैयारी तो नहीं कर रहे हैं आप? देखो, मैंने पहले भी आवाज़ उठाता रहा हूँ चिट्टे पे, उस दौरान भी कुछ लोगों को ये था कि आप इलेक्शन के लिए तो नहीं कर रहे हो, तो मैंने उस टाइम इलेक्शन नहीं लड़ा था, इसी बात के लिए नहीं लड़ा था। लेकिन लोग ये कहेंगे भी ये चिट्टे केवल इलेक्शन के लिए लड़ाई लड़ रही है। आप भी उसमें थे, हमने लगभग 8 से 10 महीने प्रवीण काशी जी के साथ पूरा ये काम किया था। इलेक्शन लड़ना न लड़ना वो अलग बात है, जनता चाहेगी तो लड़ेंगे भी, पीछे नहीं हटेंगे उस बात के लिए, क्योंकि ऐसे भ्रष्ट नेताओं को तभी हम बाहर निकाल पाएंगे जब अच्छे समाज सेवी लोग बाहर आएंगे। मैं तो कहता हूँ कि समाज सेवी लोगों को बाहर आना चाहिए, इन लोगों को गांव में घुसने न दिया जाए जिनका किसी प्रकार का अस्तित्व नहीं है। मैं अभी एक अपने मेरा साथी भाई थोड़े दिन पहले पार्टी छोड़ के आया था, उसने क्या कहा कि मैं 4 साल से दुखी था और किसानों की मांग के लिए पार्टी ने नहीं माना। अगर किसानों की मांग के लिए अगर वो इस्तीफा देता तो 4 साल पहले देता। 4 साल तो उसने मलाई खा ली, और जब देखा कि इस दुकान में तो सामान ही नहीं बचा तो दूसरी दुकान के गेट पे जाके खड़ा हो गया। ऐसे लोगों को जब तक हम सबक नहीं सिखाएंगे, ऐसे मेरे 2 साथी भाई हैं जो रोज़ घूम रहे हैं, आज कांग्रेस में हैं, रात को बीजेपी में चले जाते हैं, सुबह जेजेपी में चले जाते हैं, ऐसे आदमियों से हमें संभलना पड़ेगा और इनका विरोध करना पड़ेगा। ऐसे लोगों, ये चौटाला साहब कहते हैं कि ये सत्ता के लोभी हैं, ये समाज सेवी नहीं है, ये समाज सेवी का ढोंग करते हैं, ऐसे आदमियों का हमें बाहर करना पड़ेगा। अगर समाज सेवी होते तो मैंने खुला चैलेंज किया है कि सेम वाले पे इन्होंने क्या किया। 20 गाँव के 1 लाख वोट होते हैं जो हर प्लान इन्होंने लिया है। डॉक्टर शिवाज की बात करें तो सबसे ज़्यादा वोट इसने लिए। इसने क्या किया? 4 साल चुपचाप बैठा रहा, अब इलेक्शन आने लगा तो पार्टी बदल। तो ऐसे लोगों को जब तक हम विरोध नहीं करेंगे तब तक अच्छे लोग नहीं आएंगे। डॉक्टर शिवाज की आप बात कर रहे हैं, डॉक्टर शिवाज खुद कह रहे हैं कि मेरी सरकार में चलती नहीं थी इसीलिए मैंने पार्टी बदली है, इसके बारे में क्या कहना? अगर नहीं चलती थी तो उसी दिन छोड़ देता वो। 4 साल मलाई खाने की क्या ज़रूरत थी उसको? 4 साल क्यों बैठा रहा? आज जब इलेक्शन आए, 6 महीने बचे, पार्टी छोड़ दी। ये कांग्रेस, पहले कांग्रेस छोड़ के आया, फिर ये बीजेपी में टिकट के लिए भागा, फिर ये जेजेपी में गया। जेजेपी में ये डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, इसको लोगों ने 75,000 वोट दिए। ये अपनी मांग रखता, आज मैं रख रहा हूँ मांग, मैं भी तो किसी पार्टी में बैठा हूँ और मैंने मांग रखी है, खुलेआम रखी है, तो ये समाज के रूप में अपनी मांग रखता, ये बात रखता, सेम वाली बात ये रखता। अगर इसकी सुनवाई नहीं होती तो पार्टी छोड़ता, फिर मज़ा भी आता कि इसने पार्टी छोड़ दी। ये तो सारा ड्रामा किया इसने, टोटली खुला ड्रामा है। इसके दिमाग में है कि मेरे 75,000 वोट है, जिस दिन ये गांव में जाएगा तो हेलमेट लगा के जाएगा। इन चारों को हेलमेट लगा के जाना पड़ेगा, पता लग जाएगा कि लोग वोट कहाँ देंगे इसको। और सबके, मैं ये भी कहता हूँ कि प्रत्येक गांव के अंदर इनके फ्लेक्स लगवा दूंगा कि इन चारों आदमियों से इन मुद्दों पे बात की जाए। जिस गली गिल मोहल्ले में जहाँ भी जाएगी इनको जवाब देना पड़ेगा। ये वो बात नहीं रही है कि अपने गए चुपचाप जाए वोट बटोर ली, वो नहीं मिलेगा इस बार। खुला चैलेंज है इनको चारों को। देखो, दूड़ाराम मौके का विधायक है,
प्रहलाद जी जो पूर्व विधायक रह चुके हैं, उन्होंने अपने कार्यकाल में सेम की या किसी प्रकार की, या उसके बाद में इन्होंने कोई आवाज़ उठाई हो। उसके बाद में बलवान सिंह दौलतपुरिया है, इन्होंने कोरोना की बात करें चाहे बाढ़ग्रस्त की बात करें, इन्होंने क्या काम किया है या इस सेम पे अपने कार्यकाल में इन्होंने कौन सी आवाज़ उठाई है। और रही बात चौथे, डॉक्टर साहब भी विधायक से कम नहीं थे, सत्ता में उनका हाथ था, इनको बात रख सकते थे। और डिप्टी चीफ मिनिस्टर के पास ये अपनी जाके बात रखते कि मेरे हल्के में इस तरह की बात हो रही है, लोगों ने इनको वोट देने में कमी नहीं छोड़ी थी। इन चारों को मैं खुला चैलेंज कर रहा हूँ। मैं तो गांव में जागरूक नहीं, गांव में कमेटियां बनानी स्टार्ट कर दी है। कई सरपंचों से मेरी बात हुई है, जहाँ जहाँ सेम आई है उन लोगों से मैं मिला हूँ तभी मुझे पता लगे हैं। किसी की वाटर वर्क्स में पानी नहीं है तो पानी है तो वो सारा सेम का पानी है, किसी की फसलें बर्बाद है, किसी के पास पशुओं का चारा नहीं है, किसी के पास बिजली बिल भरने के लिए बिल नहीं है बिजली का। तो मैं जाके आया हूँ और कमेटियाँ गठित कर रहे हैं और इनसे जवाब मांगेंगे हम। और जल्दी ही जिस एरिए में सेम से ज़्यादा ग्रस्त है वहाँ जल्दी धरना रखेंगे हम, और जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं आएगी इस धरने को हम जारी रखेंगे। और जल्दी ही ये कमेटी गठित करके उस धरने के बारे में भी हम विचार कर रहे हैं, सभी समाजसेवी लोगों से बात कर रहे हैं। प्रशासन से भी आपको इस मुद्दे को लेकर कोई बातचीत हुई है? प्रशासन ने पहले हमारा एक संगठन मजबूत हो जाए फिर हम पहले ज्ञापन देंगे। अगर प्रशासन उस पर कोई सुनवाई करता है फिर देखेंगे, अगर सुनवाई नहीं करता है तो फिर हम धरना स्टार्ट करेंगे।